दिन है 2 जून और रविवार, जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। तेलंगाना का आज स्थापना दिवस है 2 जून। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का मतदान हुआ पूरा, 4 जून को आएंगे नतीजे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 60.37% वोटिंग हुई। बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग की मौत हुई। वहीं बंगाल में वीवीपैट को तालाब में फेंका। वहीं अब सभी 7 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अधिकांश एग्जिट पोल में 350 के आसपास, 350 से 400 के बीच में एग्जिट पोल एनडीए को सीटें दे रहा है। वहीं दैनिक भास्कर के द्वारा 250 से 300 के लगभग सीटें दी जा रही हैं। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 145 के करीब सीटें दी जा रही हैं। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स, 13 एग्जिट पोल में एनडीए को 365, इंडिया को 145 सीटें। बंगाल में भाजपा को 26। यूपी एग्जिट पोल में आज तक अकेले बीजेपी को 64 से 67 सीटें। बसपा में केवल खाता खुलने की आस। दिल्ली एग्जिट पोल में खिलेगा कमल या गठबंधन देगा झटका। 2 एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान, एक में दबदबा। एबीपी न्यूज सी वोटर दिल्ली में 1 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है, वहीं 4 से 6 सीटें भाजपा को दे रहा है। वहीं इंडिया टुडे और इंडिया टीवी एक एक सीटें दे रहे हैं। अब तक आए 8 एग्जिट पोल में मोदी योगी इतिहास रचने के करीब। सपा कांग्रेस को झटका और बीएसपी 0 पर। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स। आंध्र में 4 एग्जिट पोल में भाजपा, 11 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत का अनुमान। विपक्ष को 150 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान। चुनाव आयोग ने करीब 95,000 राजनीतिक रैलियों की अनुमति दी। बंगाल में देश में सबसे ज्यादा रैलियां बंगाल में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना की। 9 तपा 8वां दिन हीट स्ट्रोक से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। लगातार 34वें सप्ताह देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर कम हुआ। केंद्रीय जल आयोग। दिल्ली सरकार की याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, आज करना होगा सरेंडर। 5 को अंतरिम जमानत पर फैसला। अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबर है, पहले जीडीपी बढ़ी, अब जीएसटी कलेक्शन में भी हुआ इजाफा। मई में जीएसटी कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ के हुआ पार। सालाना आधार पर 10% की इस बार बढ़ोतरी। वहीं गौतम अडानी भारत के सबसे दौलतमंद हो गए हैं। रुपए का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, 4,54,73,57,37,500 रुपये। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। 9.26 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ अंबानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 11वें नंबर पर। गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 9.26 लाख करोड़ है, वहीं मुकेश अंबानी की 9.09 लाख करोड़। बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन की एफडी लॉन्च की। इसमें सालाना 7.95% तक मिलेगा ब्याज। एसबीआई भी चला रहा है खास स्कीम। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 72 रुपये तक हुआ सस्ता। फ्लाइट भी हो सकती है सस्ती। पैन आधार लिंक न होने पर अब ज़्यादा टैक्स देना होगा। ड्राइविंग स्कूलों के लिए बदले नियम। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। 4 व्हील्स की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ होनी चाहिए। सेंटर के पास ड्राइविंग टेस्ट के नियम मानकों के अनुसार जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
यूपीआई का विदेश में बड़ा दबदबा, 5 साल में इस पेमेंट सिस्टम को 20 देशों तक पहुंचाया आरबीआई ने। भारत को डर, गलत हाथों में जा रहे हैं देश के हथियार, दावा वेपन्स के एक्सपोर्ट पर निगरानी के आदेश। रिपोर्ट में कहा भारतीय हथियार यूक्रेन पहुंचे। आईआरसीटीसी कराएगा कश्मीर टूर, 10 जून को जयपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा, 6 दिनों की होगी कश्मीर की सैर। इस पैकेज में श्रीनगर में मुगल गार्डन, शंकराचार्य मंदिर, हजरत सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में हवाई यात्रा करवाएगा। मध्य प्रदेश, सीप नदी में पलटी नाव, 7 लोगों की डूबने से मौत। आग से बस खाक, 40 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। रायपुर में रेडिएटर में ओवर हीटिंग से हुआ हादसा। सोनीपत की फैक्ट्री में भी आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में मरने वालों में उद्योगपति राकेश देवगन भी। पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी की मां को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुकेश अंबानी ने बेटे को दिया 640 करोड़ का विला, बहू को 451 करोड़ का हार, दोस्त पर खर्चे 1500 करोड़। सलमान की कार पर हमले का प्लान, 4 अरेस्ट, पाकिस्तान से AK-47 मंगवा रहे थे। ओला इलेक्ट्रिक ने मई 2024 में बेचे 37,000 से ज़्यादा ई-स्कूटर, कंपनी ने बरकरार रखा नंबर 1 का ताज। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। ऋषिकेश में आज से ऑफलाइन होंगे रजिस्ट्रेशन, दोनों जगह प्रतिदिन होंगे 1500 श्रद्धालुओं के पंजीकरण। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी खजान सिंह को बर्खास्त किया, उन पर यौन शोषण के थे आरोप। एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल में 2 दिन होगी समस्या। मारुति सुजुकी कारें 5,000 रुपये तक हुई सस्तो। अल्टो, सेलेरियो, फ्रांस समेत 9 मॉडलों के कंपनी ने घटाए दाम। 15 जून तक नहीं कराएंगे ई-केवाईसी तो नहीं मिलेगा राशन। सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश, सही कार्ड धारकों की पहचान की कोशिश में सरकार की तरफ से बार बार राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कराने के लिए कहा गया। एलपीजी गैस कनेक्शन में भी आखिरी मौका, आसान तरीके से तुरंत करा लें ई-केवाईसी, वरना 1 जून से नहीं मिलेगी सब्सिडी। एलपीजी गैस की ई-केवाईसी के लिए 2 तरीके हैं। ऑफलाइन तरीका है, जहां जिस एजेंसी में आपका कनेक्शन है वहां जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और ई-केवाईसी करवाएं। वहीं ऑनलाइन तरीका भी जारी किया गया है, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं और इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियों पर ई-केवाईसी की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी सरकार 5 जून से चलाएगी ई-केवाईसी के लिए विशेष अभियान। इस महीने में 10 दिन बैंक रहेंगे बंद। 5 जून में 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। रविवार व शनिवार के अलावा 17 जून को बकरीद, 17 या 18 जून को बकरीद की छुट्टी भी रहेगी। यूपी में लू लगने से मृत्यु पर अब 4 लाख का मिलेगा मुआवजा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा पूरा न करने पर हर मामले में नहीं मान सकते दुष्कर्म, धोखा देने का इरादा होना जरूरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में प्रेमी को दोष मुक्त करार देते हुए 7 साल की सजा के आदेश को किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणिक मृत्यु पूर्व बयान दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से सेटबैक, नौकरी में प्रमोशन पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच का बड़ा फैसला। कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता, सुप्रीम कोर्ट। वही मौसम अपडेट के अनुसार दिल्ली समेत 9 राज्यों में लू चलने की चेतावनी। आईएमडी ने बताया आपके शहर में कब पहुंच रहा है मानसून। राजस्थान में अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ बारिश, ओले, 6 जिलों में तापमान गिरा, 13 में आंधी बरसात का अलर्ट, आज एक भी मौत नहीं। रेमल तूफान का कहर, पूर्वोत्तर में बाढ़, भूस्खलन से तबाही, 15 की मौत, हजारों बेघर। प्रधानमंत्री ने हर संभव का दिया आश्वासन। एलआईसी के निवेश वाली पावर जनरेशन कंपनी इंडियन ऑयल के साथ किया जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर साइन।
राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल बोले, लापरवाह भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कहा, अपराधियों का सफाया करना है, क्रिमिनल्स की मदद करने वालों पर गिरेगी गाज। किसानों को अनुदान के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश में सिटीजन चार्टर योजना लागू हो गई। अब किसानों को अनुदान के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी ऑफिसों के चक्कर। इस योजना में जागरूकता गतिविधियों के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके माध्यम से किसान को जो भी समस्या होगी उसे साथी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद सारी प्रक्रिया एक तय समय में पूरी हो जाएगी और किसान को राहत मिलेगी। सिटीजन चार्टर योजना के तहत किसान खेत की मिट्टी, पोषक तत्वों की जांच, बीज की उत्पादन कार्यक्रम, बीज आदि की जांच में अधिकतम 1 माह का समय लगेगा। विभाग की ओर से मुफ्त मिनीकेट का वितरण 15 दिन में करना होगा। फसल प्रदर्शन के लिए दवा, बीज, उर्वरक का अनुदान 15 दिन में जारी करना होगा। वहीं रबी व खरीफ की गुणवत्ताहीन कृषि आदान की बचाने के लिए सैंपल लेने में 7 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। कृषि यंत्र उपकरण के लिए आवेदन के 85 दिन अनुदान जारी करना होगा। साथ ही आवेदन के 7 दिन में प्रशासनिक अनुमति स्वीकृति दी जाएगी। किसान के उपकरण खरीद के 15 दिन में पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। राजस्थान में हीट वेव से 67 मौत, सरकार ने मानी 9। हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने नहीं माना तो नहीं मिलेगा मुआवजा। हाईकोर्ट आदेश के बाद मुआवजा दिया भी गया तो केवल 9 ही परिवार आएंगे दायरे में। फिलीपींस में एमबीबीएस के लिए भारतीय छात्रों के लिए खुली रहा है। देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज पहले नंबर पर एम्स दिल्ली। टॉप 10 में 3 प्राइवेट कॉलेज। एमबीबीएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपी में मिलेगा एडमिशन। एजुकेशन केयर सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम रजिस्ट्रेशन शुरू। 33% से कम नंबर वाले करेंगे अप्लाई। गोवा में बना लिविंग विल लागू करने वाला पहला राज्य। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया था, बशर्ते व्यक्ति के पास लिविंग विल हो या एक लिखित दस्तावेज हो जिसमें स्पष्ट हो कि भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे क्या कार्रवाई करनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। गोवा में नहीं पकड़ सकेंगे मछली, लगा 2 महीने का प्रतिबंध। राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खुलेगा खाता। 9 एग्जिट पोल में भाजपा को 19 से 21, इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीट मिलने का अनुमान। वहीं राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार 30 सालों बाद अफ्रीकी देश में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार गठबंधन की बनेगी सरकार। वहीं एक अन्य खबर में राजस्थान पत्रिका के अनुसार सरिस्का क्षेत्र के नियम विरुद्ध होटल और रेस्टोरेंट पर गिरेगी गाज। दैनिक भास्कर के अनुसार सीकर जिले में हीट वेव से हुई 4थी मौत, लेकिन प्रशासन ने एक भी नहीं माना कारण, क्योंकि ये रिकॉर्ड में हो जाती है दर्ज। 4 मरीजों में एक ही लक्षण, हीट वेव से मौत साबित होने पर परिजनों को देना पड़ेगा 4 लाख तक का मुआवजा। वहीं सीकर के प्रिंस स्कूल में 10वीं बोर्ड के टॉपर को 1 लाख रुपए से किया सम्मानित। फतेहपुर में 6 जून से हटाया जाएगा अतिक्रमण, 7 दिन तक चलेगा विशेष अभियान। वहीं सीकर शहर में पार्किंग की व्यवस्था के लिए बोले यूडीएच मंत्री, 5 जून के बाद बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी, जल्द तय होंगे सीकर शहर में पार्किंग की जगह। मौसम का पूर्वानुमान, जून के पहले 2 सप्ताह में रहेगा धूप का असर, 15 के बाद सक्रिय होगा प्री मानसून। औसत तापमान 2 डिग्री गिरावट के साथ 40 रहेगा। सीकर जिले में 2179 विद्यार्थियों को 2 साल बाद अब मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले प्रदेश के 55,000 विद्यार्थियों को 2 साल बाद मुफ्त टैबलेट मिलेगा। वहीं अवैध खनन पर एनजीटी ने सीकर के कलेक्टर को दिया नोटिस। दातारामगढ़ इलाके में चल रहे स्टोन क्रेशर व अरावली में अवैध खनन को एनजीटी ने लिया गंभीरता से।
जमाखोर हुए सक्रिय। 2 माह में चना 1700 रुपये क्विंटल तेज हुआ तो वहीं 10 दिन में सरसों के दाम भी 1000 रुपये बढ़ गए। बाजार में चना 6800 व सरसों 5600 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। इधर सरकारी खरीद केंद्रों पर हुआ सन्नाटा। वहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में BA, BCom, BSc, BBA सेमेस्टर के तहत 3 व 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं अजमेर से बड़ी खबर है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 11वीं क्लास की छात्रा से किया गैंगरेप। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाए वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये भी ठगे।